भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपका ये कहना है कि नौकरियां नहीं मिल रही जी। तो क्या लगता है आपकी पार्टी दिला पाएगी बच्चों को नौकरी? नमस्कार, मैं हूं कृष्णा और जेके चला में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी, हमारे साथ राहुल अत्री जी जुड़ चुके हैं जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी के। आज जेके चला के माध्यम से हम युवाओं पे बात करेंगे कि हमारी जम्मू कश्मीर की यंग यूथ आज क्या सोचती है, क्या उन्हें नौकरी मिलती है। बहुत सपना होता है एक माता पिता का कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर उनका सहारा बने, लेकिन जो स्थिति इस समय जम्मू कश्मीर की है, आज युवा जो है सड़कों पे है, प्रदर्शन पे है, नौकरियां उनसे मिलती ही नहीं। आज ये मुद्दा बनकर रह चुका है जम्मू कश्मीर का। हमारे साथ राहुल अत्री जी हैं जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी के। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल अत्री जी हमारा जेके चैनल में। जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोचती है युवाओं के लेकर? आपकी संस्था हमेशा काम करती आई है। 2019 में आपकी संस्था शुरू हुई थी, उसके बाद शायद चर्चाओं में बात रही थी कि शायद आपकी संस्था धीमी हो गई है। अभी आप उभर के आए हैं, आपको जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी भी बनाया गया है। तो आज जनता जो है, हमारी जम्मू कश्मीर की जनता जो है आज सड़कों पे बैठी है, उनके पास नौकरियां नहीं है। नौकरी को लेकर आपकी संस्था क्या सोचती है, क्या जवाब है आपके पास? सबसे पहले देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि 2019 में हमारी पार्टी उभर कर आई थी और हमारी पार्टी का मेन मोटिव और मेन जो एजेंडा था वो यही था कि यूथ के लिए काम करना, यूथ को आगे लेके आना। हमने अभी तक हमारा, क्योंकि वो कश्मीर से ये पार्टी उभरी थी और हमने एट द सेम टाइम हमने जम्मू में भी इसके कई सारे रैलीज करवाई थी, कई सारे फंक्शन करवाए थे और जम्मू में भी इसने अच्छे पैर पसारे थे अपने। जम्मू में भी हमने जब भी बात शुरू करते हैं, हम यूथ से शुरू करते हैं और हमने युवाओं के कई सारी मीटिंग्स, कई सारे प्रोग्राम्स युवाओं के साथ हम करते रहते हैं। और आज भी मैं कई जगह पे यूथ के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम, जॉब्स को लेके चाहे कितनी भी तरह की प्रॉब्लम जो हमारे अराउंड चल रही है सराउंडिंग में यूथ को लेके, उसको लेके हो, हम अवेयरनेस प्रोग्राम टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं। आज जम्मू कश्मीर की युवा सड़कों पे है, प्रदर्शन कर रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, उन पर आज सरकार पर निशाना जो है साध रही है। उस पर आपकी संस्था क्या सोचती है? जेकेपीएम का स्टैंड हमेशा हमारे यूथ के साथ रहा है। जेकेपीएम को आपने जब भी देखा होगा, चाहे वो जब जेके बैंक के रिजल्ट्स नहीं आए थे, जब जम्मू ऐसा बोला गया था जम्मू कश्मीर में पार्शियलिटी हुई है मार्क्स को लेके, तब भी आपको जेकेपीएम दिखी होगी यूथ के साथ, तब भी हम यूथ के साथ खड़े थे। किसी भी, जब भी, जितनी बार भी मुश्किल दौर में यूथ हमारा पड़ा है, जेकेपीएम हमेशा उसके साथ खड़ी रही है। हमेशा उसकी जो कोशिशें रही हैं वो हमेशा यूथ के साथ रही हैं कि कहीं ना कहीं वो यूथ को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। लेकिन आज जो यूथ जिस समस्याओं में फंसा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के खोखलो वादों में, उन वादों की वजह से जो उनके अंदर उम्मीदें क्रिएट हुई हैं, जो उनके अंदर उम्मीदें बनी हैं, उनकी वजह से फंसा हुआ है। आज वही खोखले वादे, वही खोखली उम्मीदें जो हैं, जिनके बलबूते पर युवा निकला था कि ये हमें नौकरी दिलाएंगे, ये सरकार हमें रोजगार दिलाएगी, उसी सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। और आज हमारा यूथ को ये सामना करना पड़ रहा है कि प्रदर्शन देने के बावजूद भी सरकार, हमारे गवर्नर साहब, कोई भी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार को नौकरियों को लेकर कैसे कदम उठाने चाहिए, खासकर जो युवा के लिए? जी, मैं हमेशा कहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट्स के पास पॉलिसी मेकर्स, आई डोंट नो क्या है, अगर हैं तो वो कैसे हैं, किस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं, अगर उनके पास पॉलिसीज़ है भी हैं कि नहीं है यूथ को लेके। क्योंकि अगर आप यूथ को लेके पॉलिसीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा होना चाहिए कि कितने अनएम्प्लॉयड यूथ आपके पास स्टेट में। आई डोंट थिंक कि सरकार के पास ये डेटा भी अवेलेबल होगा, कितने अनएम्प्लॉयड यूथ इस टाइम घूम रहे हैं स्टेट में। सेकेंडरी, मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा लूप होल जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में है। हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह से बच्चों को तैयार करता है उसमें है। आप कृष्णा जी, आप सोचेंगे, आप ये शायद आपके अराउंड भी आपको देखने में मिलेगा, या हम बचपन से हम भी जो फेस करते आए हैं कि हमें स्कूलों में ना जब तैयार किया जाता है, हमें ये तैयार किया जाता है कि आप ये पढ़िए,
ये नौकरी मिलेगी, ये पढ़िए ये नौकरी मिलेगी, ये करिए ये नौकरी मिलेगी। आप बच्चों को नौकरी ढूंढने के लिए तैयार कर रहे हो, उसको हम जॉब सीकर्स बोलते हैं। वी आर क्रिएटिंग जॉब सीकर्स इन आवर स्कूल्स। वी नेवर थॉट ऑफ टू क्रिएट जॉब क्रिएटर्स। हम जॉब क्रिएटर्स नहीं बना रहे हैं, हम एक भी बंदा मैनेजमेंट की तरफ उसको पुश नहीं कर रहे हैं। हमने ये आप देखना, सोसाइटी का एक माइंड सेटअप है। सोसाइटी ने क्या रखा हुआ है, मेडिकल नॉन मेडिकल को यहाँ रखा हुआ है। फिर कहते हैं कि नहीं अगर आप इंटेलिजेंट हो मेडिकल रखो, कम इंटेलिजेंट हो नॉन मेडिकल रखो, उससे कम हो कॉमर्स रखो, उससे कम हो आर्ट्स रखो। जबकि परसेंटेज का सब्जेक्ट के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। जबकि मैं बोलूँ देयर इज़ एन IAS ऑफिसर, अगर वो आर्ट्स के सब्जेक्ट देयर इज पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स कवर ना करे तो IAS ऑफिसर बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम माइंड सेट नहीं जब तक चेंज करेंगे तब तक ना ही हम यूथ को आगे बढ़ा सकते हैं, ना ही हम यूथ को जॉब क्रिएट करने की तरफ हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो एक माइंड सेट जो बनता है वो स्कूल से बनता है। स्कूल जब बच्चे को बताता है कि तुम्हें ये सब्जेक्ट लेके ये बनना है, यानी आप जॉब सीकर बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं लूप होल हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जिसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। स्कूलों में जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर्स पैदा करने की ज़रूरत है। हमें पुश करना चाहिए, हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम बच्चे का माइंडसेट जो है वो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट करने में, इसमें ट्रेडिंग यूनिट्स में, जहाँ जितनी बिजनेस लाइन्स हैं उनमें उनका इंटरेस्ट बढ़ाएं, सो दैट वो खुद ही जॉब ना, खुद का ही पैसा कमाने का सोर्स ना क्रिएट करें, लोगों के लिए भी जॉब्स क्रिएट करें। और जो युवा पढ़ के निकलेगा, जो ग्रेजुएट होकर निकलेगा, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करें। आप बताइए हमारे पास एक साल में कितने युवा जो है ग्रेजुएट होकर निकलते हैं? वी हैव लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो एक साल में ग्रेजुएट करता है, और जब वो ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है वो पाता है ये जॉब्स ही नहीं है। हमारे पास वही वो सेम बैंकिंग वाले, सेम SSC के सेम फॉर्म फिल करने वाले हैं, जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस माइट भी 1.5 साल चलता रहता है, और उसके बावजूद भी डोंट नो, उनको पता ही नहीं होता कि उनका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए नौकरी देने के लिए, उनके लिए कैसे स्कीमें लानी चाहिए? देखिए, सरकार जो है, अब हमें भी पता है और आपको भी पता है, अगर सरकार अगर इस लिहाज से सोचे तो दे कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी यूथ। क्योंकि हमें भी पता है अगर 15 लाख यूथ अनएम्प्लॉयड है तो यू कांट क्रिएट 15 लाख वैकेंसी इन योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो सबसे पहले तो अगर आपको पता है कि आप यूथ की डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर द यूथ। आप यूथ को अवेयर करें कि हमारे पास जो वैकेंसीज होती हैं वो इतनी ही होती हैं, आप डिपेंडेंट ना रहें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स पे। उनको बताएं कि देयर इज अ स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस, आप अपने स्किल डेवलप करें, आप उन स्किल डेवलप के बेसिस पे आप खुद अपना कुछ कर सकते हैं। कई सारी अदर कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो अच्छे अच्छे सेक्टर्स, हम उनमें अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज लाइन में जा सकते हैं, अच्छी अच्छी जगह पे अच्छी सैलरी से जा सकते हैं। बट ये काम गवर्नमेंट्स का है। अगर उनको पता है कि हम यूथ को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे जो वैकेंसी हम दे रहे हैं, तो उनको पॉलिसी लेके आना चाहिए कि देयर शुड बी अवेयरनेस प्रोग्राम, सो दैट यूथ का माइंड जो है वो डाइवर्ट कर सके और वो यूथ को बता सकें देयर आर अल्टरनेटिव्स। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, 29 की एज आने पे, 30 की एज आने पे बंदा भी बेरोजगार घूम रहा है, उसकी उम्मीदें टूट चुकी है गवर्नमेंट सेक्टर्स की, अब वो क्या करे? अब क्या ऑप्शन है उसके पास? कौन बताएगा उसको? हमारे जो बुजुर्ग थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो हमें कर सके, गाइड कर सके, इस तरफ जाओ या उस तरफ जाओ। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सोशली अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, यूथ को बताएं कि देयर आर अल्टरनेटिव्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अलावा भी अल्टरनेटिव्स हैं, आप उनके कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आप यूथ सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, अगर तो यूथ को सेटिस्फाई कर पाते हो, अगर आपको पता है कि मैं इतनी वैकेंसी क्रिएट कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर से आप यूथ के साथ कीजिए खोखले वादे, कीजिए उनमें कोई झूठी उम्मीदें पैदा फिर से। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर केसेस देखे जा रहे हैं ड्रग्स को लेके। आज युवा से संस्था आपकी पार्टी है, जो आपकी पार्टी है युवा के बारे में सोचती है, तो आपसे सवाल है, जम्मू कश्मीर में नशा को लेकर हमारी जम्मू कश्मीर सरकार बहुत से कदम उठा रही है, बहुत जगह पर रिकवरी भी हो रही है। जम्मू कश्मीर की युवा है, बहुत उम्मीदें होती है माता पिता को उनके बेटे के प्रति कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी कर पाएंगे, और एक समय ऐसा भी आता है जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो वो नशे की ओर चले जाते हैं। कुछ लोग तो खुदकुशी भी कर लेते हैं नौकरी नहीं मिलने पर। तो खासकर उन युवाओं को आपका क्या मैसेज रहेगा कि कदम ऐसे उठाने चाहिए जो कि गलत है? देखिए कृष्णा जी, सबसे पहले तो
हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है इसकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे होती है। हम उसके साथ डील किस तरह से कर रहे हैं, उसको ट्रीट किस तरह से कर रहे हैं। सेकेंडरी ये है कि इशू काफ़ी बड़ा है ये और काफ़ी चिंताजनक इशू है जो हमारे स्टेट में इस तरफ ड्रग्स के मामले कई सारे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सरकार का रोल मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि सरकार का रोल डिफ़ाइन करना है कि यूथ के माइंड को बिजी रखना, जिसमें सरकार बिल्कुल फेल रही है। अगर आपको बच्चे को, किसी को भी, यूथ को गलत लाइन पे जाने से रोकना है तो आपको उसको कोई ना कोई सही लाइन भी तो पकड़ाना ज़रूरी है। खाली दिमाग ही शैतान का घर होता है। वो शैतानी ताकतें जो है वो तभी आती हैं दिमाग में जब आपका दिमाग खाली होता है। डल रहना, आइडल रहना दिमाग शुरू कर देता है। आज हमारे यूथ जो है वो बेरोज़गार बैठा है, यूथ जो है बिना किसी जॉब के बैठा है। हम तो यूथ को अवेयर करते रहते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर पे डिपेंड ना रहें, ज़्यादा खुद का क्रिएट करें, बट स्टिल देयर आर मिलियंस की जो क्रिएट ही नहीं कर पा रहे, जिनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। वो यूथ बेरोज़गार है, उम्मीदों से हारा हुआ है। तो उसी के रिजल्ट्स आते हैं कि वो दिशा बदलता है, उसकी दिशा से भटकता है, कभी सुसाइड की तरफ जा रहा है तो कभी इन नशों की तरफ जा रहा है। जबकि नशे के एलिमेंट्स को, नशे को रोकने की कई सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक जो मेन रीज़न है, क्यों कहते हैं प्रोडक्ट को बिकने के लिए उसका खरीदार होना ज़रूरी है मार्केट में, तो जो खरीदार है वो हमारी सरकार खुद पैदा कर रही है। हमारे युवाओं का दिमाग उस तरफ लेके जाना, इसमें एक बड़ी भूमिका रही है और रहती है हमेशा कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश हमारे यूथ के लिए क्या कर रहा है। अगर वो यूथ को सही दिशा में नहीं लाएगा, उस यूथ पावर को सही से यूज़ करना नहीं जानता, यूज़ करना नहीं आता, तो उसमें गवर्नमेंट का फेलियर है, हमारे बड़ों का फेलियर है कि हम उस यूथ पावर को, यूथ के क्रिएटिव माइंड्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी 2019 में उभरी थी और 2021 चल रहा है, तो आपके समय में कितने बच्चों को नौकरी आपकी संस्था द्वारा दिलाई गई थी? और अभी तक जो फिर से आपको ये जो ओहदा दिया गया इतना बड़ा जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी का, तो आपका प्रचार कैसा रहेगा? कैसे युवा को आप आगे लाएंगे, आप नौकरी दिलाएंगे? कि आपकी पार्टी लगती है कि जो सरकार हमारी नहीं कर पा रही, आपकी पार्टी या कर पाएगी? देखिए कृष्णा जी, सबसे पहले बात रही हमारी पार्टी के जॉब्स दिलवाने की बात, तो हम सभी जानते हैं अगर मेरे पास पावर हो तब भी मैं जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं दे सकता, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर उसको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। आप युवा की बात करते हैं, आपकी इतनी बड़ी पार्टी है जी। तो क्या लगता है आपकी पार्टी दिला पाएगी बच्चों को नौकरी? जी बिल्कुल, आने वाले समय में वही तो बोल रहा हूँ, देयर इज ऑलवेज जिस चीज़ पे बेस है वो है पॉलिसीज। सरकार इतनी बड़ी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपका ये कहना है कि नौकरियां नहीं मिल रही, तो क्या आपकी पार्टी जो नौकरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि किसी भी पार्टी में पॉलिसी मेकर, एक क्रिएटिव माइंड्स के लोग जो वाकई जिनकी इंटेंशंस यूथ के लिए हो, रियल इंटेंशंस हो, फेक इंटेंशंस नहीं। आपकी पार्टी ने अभी तक कहाँ कहाँ नौकरी दिलाई है और कितने लोगों को नौकरी दिला चुकी है? कृष्णा जी, मैं आपको बता दूं, हमारी जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी है। हम कहीं पे भी किसी भी ओहदे पे नहीं बैठे हैं सरकार में कि आज हम एक साइन करें और किसी युवा को नौकरी दिलवा दें। हाँ, लेकिन ज़रूर हम युवा को अवेयर करते हैं, युवा को स्किल मेथड बताते हैं, युवा को गाइड करते हैं कि किस किस तरह से तुम नौकरी हासिल कर सकते हो, किस किस तरह से तुम्हारा सही रास्ता तुम चुन सकते हो लाइफ में, किस किस तरह से तुम असला रास्ता, या मैं बोलूँ ट्रेडिंग की यूनिट में, बिजनेस यूनिट अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से आपको नहीं मिल रहा है तो किस तरह से अपना को वेल इस्टेब्लिश कर सकते हो मार्केट में, अपनी लाइफ को, अपने करियर को बना सकते हो। बात रही यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर जॉब देने की, तो वो बड़े से बड़े ओहदे वाला भी जो है खुद साइन करके नहीं दे सकता। हमें पता है रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस होता है। हम इतना ज़रूर है, मैं खुद क्लासेस लेता हूँ बच्चों की कोचिंग्स के लिए कि ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर पाऊँ। मेरे घर में, मेरे अराउंड जो है कितने सारे बच्चे जो हैं वो मेरे पास फ्री की कोचिंग, मैं फ्री क्यों दे रहे, क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है तो बांटो ना। मैं उनको कोचिंग देता हूँ ताकि सही लाइन में जाके बच्चे एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। एग्जाम्स के थ्रू, निकला तो एग्जाम्स के थ्रू ही है ना। अब पॉलिटिकल पार्टी कोई भी उभरी होगी, चाहे वो कोई भी हो। अब जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को छोड़ के जो रूलिंग पार्टी है या गवर्नर साहब हैं, बीजेपी भी है, वो भी एक साइन मार के जॉब नहीं दे सकती। नो वन हैज़ अथॉरिटी। आपका जो एग्जाम का प्रोसेस है उससे तो आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर है, हम इतना काम ज़रूर कर रहे हैं कि हम यूथ को अवेयर कर सके कि देयर आर अल्टरनेटिव्स। अगर सरकार आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रही है तो उससे उम्मीदें करना बंद करें, ऐसी सरकार से जो
खोखले वादे करके आपको उस 3-4-5 सालों के लिए आपको बेरोजगार छोड़ रही है और आप उन पे उम्मीद रख के बैठे हैं, तो आपका समय निकल जाएगा। ये जो युवा शक्ति है, जो इस टाइम ये जो 21 से लेकर 30 तक की एज होती है, इसमें एक अलग से ही एनर्जी होती है। अगर इस एनर्जी को सही टाइम से सही दिशा में यूज नहीं किया गया तो आने वाले टाइम पे वो एनर्जी वेस्ट और आपको फिर से वही 10,000 की 9,000 की फैक्ट्रियों में त्याड़ लगा के टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता मेरा युवा बस एक लेबर बन के रह जाए। मैं चाहता हूं JNK का युवा उभरे और उन सभी फाइनेंशियली जो आज फाइनेंशियली स्ट्रांग बन के बैठे हैं, आज बड़े बड़े जो ओहदे पे बैठे हुए हैं कि हम फर्में हैं जो बड़ी बड़ी, उन फर्मों में मेरे गरीब, मेरे मिडिल क्लास, मेरे यूथ का नाम आना चाहिए आने वाले समय। और वो तभी आएगा अगर यूथ को एक सही राह दिखाई जाएगी, सही वे दिखाया जाएगा। दोबारा जो आपकी पार्टी उभर के आ रही है, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी, तो कैसा स्टैंड रहेगा युवाओं को लेकर? कैसी जगहों पर उनको रोजगार दिलाने के लिए आप साधन लाएंगे और कैसी कैसी जगहों पर आपकी नेक्स्ट टाइम कैसा स्टैंड रहेगा? देखिए कृष्णा जी, जो पॉलिसीज रहती है ना किसी भी गवर्नमेंट की, अब मैं अपनी बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का हमेशा से रहा है, उनका जो मेन मकसद है वो यही है कि युवाओं को आगे लेके आना, चाहे वो हर जॉब में हो, हर फील्ड में हो, हर फील्ड में युवा को आगे लेके जाना। बात रही जॉब क्रिएट्स करने की, जॉब क्रिएट्स की जाती है जब आप गवर्नमेंट्स में होते हो। यू हैव द राइट टू मेक द पॉलिसीज। हमारे पास ऐसे आइडियाज हैं, हमारे पास ऐसे धुरंधर, ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं हमारे पास, इंटेलिजेंट, जो हमारे साथ ऑलरेडी हमारी पार्टी में पॉलिसीज डिस्कस होती रहती हैं, दैट हाउ टू मेक दोज पॉलिसीज। हमने यूथ को कैसे आगे लेके आना है, कैसे जॉब्स क्रिएट करनी है। देयर आर मिलियंस ऑफ आइडियाज और वो कोई और नहीं देता है। हमारी पार्टी में जो युवा हैं, जो कुछ एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, कुछ हमारे ऑलरेडी पॉलिटिकल एडवाइजर जो हमारे कई बार रह चुके हैं, वो हैं। हमारे पास एक गुण भरी यूथ है जो हमारी पार्टी को आगे लेके जाने के लिए तैयार है। हम जब भी बात करते हैं, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, हम हवा में बात नहीं करते। हम वही बात करेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर मैंने आज आपको बताया कि मैं युवाओं के लिए जॉब क्रिएट करूंगा, मैंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट अगर 15 लाख वैकेंसीज है, 20 लाख अनएम्प्लॉयमेंट है, 15 लाख अनएम्प्लॉयमेंट है, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में इतनी जॉब क्रिएट नहीं की जा सकती। देयर आर द अदर अल्टरनेटिव्स, लेकिन उसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। स्कूल में, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना पड़ता है। और हमारी पॉलिटिकल पार्टी इतना दम रखती है कि आने वाले टाइम पे वो सिस्टम को बदल के भी दिखाएगी, जो उसके लूप होल्स हैं उसको भर के भी दिखाएगी। क्योंकि अगर कोई बेस है यूथ को बनाने का तो वो एजुकेशन है। एजुकेशन को जब तक आप प्रायोरिटी पे लेके नहीं चलोगे, एजुकेशन पे जब आप सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे एजुकेशन को रखोगे, तो जनाब ऐसे कोई भी स्टेट, ऐसे कोई घर, ऐसा कोई देश नहीं चलता। एजुकेशन को जब तक आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे, मेरा युवा पढ़ लिख के एक समझदार व्यक्ति नहीं बनेगा जिसको सही गलत का एहसास ना हो, तब तक मैं अपनी स्टेट को आगे लेके नहीं जा सकता। तो सबसे पहले जो है एजुकेशन सिस्टम के लूप होल्स को बनना जरूरी है। सेकेंडरी, जॉब क्रिएटर जो पॉलिसीज है उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं बदलाव करने की जरूरत है। ये थे हमारे राहुल अत्री जी, जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं। इन्होंने जेके चैनल के माध्यम से अपने विचार जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर उन्होंने रखा कि युवाओं को आज ऐसा समय आ चुका है कि लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। इन्होंने बताया कि नौकरियां के साधन बताया कि हमारी जम्मू कश्मीर सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए, तो जिसको लेकर हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी भी मिले और उनका जो है रोजगार जो है बढ़े। देखते रहिए कृष्णा शर्मा के साथ जेके चैनल। जय हिंद।